में हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार सड़क सुरक्षा पर मुझे नोडल पदाधिकारी विद्यालय स्तर का नियुक्त किया गया है, जिसका मैं पालन कर रहा हूं। आज हम सब लोग देखते हैं, चाहे वो 25 दिसंबर के समय का माहौल हो, नए साल के समय का माहौल हो, ज्यादातर घटनाएं होती है। हमारे जो टीनेजर्स हैं, तुम लोग विद्यार्थी हो, अक्सर हम देखते हैं ट्रिपल लोड हम लोग चल रहे हैं, विदाउट हेलमेट हम लोग चल रहे हैं। तो तुम स्वयं विद्यार्थी हो और अगर नियम को हम तोड़ रहे हैं तो यह भी एक प्रकार का हम पाप कर रहे हैं। एक प्रकार का यह भी हम पाप कर रहे हैं कि अगर सरकार ने जो नियम बना दिया उस नियम को अगर हम तय करते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, अगर सरकार ने तय किया है हेलमेट लगाना है तो याद रखना, ये हेलमेट पुलिस अपने लिए नहीं करती है, ये हेलमेट पुलिस हमारे लिए करती है, हमारे परिवार के लिए करती है। आप देखेंगे अगर 2022 का जो सर्वे रिपोर्ट है, लगभग 5000 ऐसे सड़क दुर्घटनाएं जो सरकारी आंकड़ा में रिकॉर्ड है, जिसमें आपके जिला के 118 रिकॉर्ड है, और कैसे और कितने घटनाएं होंगी जिसका रिकॉर्ड नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, ये चिंता का विषय है हम सबके लिए। ये जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसको समझो। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको समझो। हम किसी के दिल के टुकड़े हैं, हम किसी के, हमारे बिना किसी का धड़कन तेज हो जाता है। ये हंसने की बात नहीं है। आप एक दिन लेट पहुंचो घर में, आपकी माता का क्या हाल होता है आप देखोगे, होता है कि नहीं होता है? आपकी पिताजी का क्या हाल होता है आप देखोगे। लेट करो, 4 दिन स्कूल छोड़ा जाए, 4 बार छोड़ा जाएगा क्लास टीचर को, तो अपने आप को समझाओ। हमारे और पशु में क्या फर्क है? वो सभी क्रियाएं पशु भी कर रहे हैं, जीव सांस ले रहे हैं, गति कर रहे हैं, तमाम क्रियाएं बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी कर रहा है, लेकिन हम में और उनमें फर्क क्या है? तो बोला ईश्वर ने तुम्हें 1400 सीसी का ब्रेन दिया है, जिसको तुम सोच समझकर समाज के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करोगे। समझ गए कि क्या गलत है और क्या सही है? बार बार जिला प्रशासन की ओर से भी कहा जाता है, SS+2, सेंट मेरी, इनके बच्चे अक्सर बाइक में ट्रिपल लोड लेके जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है, मुझे दोनों ही में दुख होता है। पूछो क्यों? एक तो जहां मैं कार्य कर रहा हूं, इस चीज को देखना पड़ता है। अक्सर पदाधिकारियों से फोन आता है, सेंट मेरी के ये बच्चे पकड़े गए, SS के ये बच्चे पकड़े गए, आप क्या करेंगे? तो भाई हम तुम लोग से ये विनती करते हैं कि हेलमेट लगाओ। अभी हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का एक चिट्ठी कल ग्रुप में आया है, जिसमें तो उन्होंने साफ उपायुक्त महोदय का हवाला देते हुए कहा है कि 2 पहिए वाहन विद्यालय में नहीं लाना। फिर भी हम लोग जो आपका अधिकार है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि यदि आपके पास लाइसेंस है, ट्रैफिक लाइसेंस है आपके पास, आप ट्रैफिक रूल के उन तमाम चीजों को मानते हैं, जैसे आप हेलमेट लगा लेते हो, ग्लव्स लगा लेते हो, आप जूता पहन लेते हो, और सही स्पीड में, नियत स्पीड में, जो टाउन में स्पीड है, उस स्पीड से अगर आप वाहन चलाते हो तो ये बहुत गलत नहीं। चीजें आपके लिए है, पर अनुशासन के साथ। आपको कितने को पता है कि विदाउट हेलमेट फाइन कितना है? बताओ कितना है, बताओ। 1000 है ना, तो गाड़ी पकड़ाएगा, 1000 दे देंगे, चले जाएंगे, 1000 देके चले जाएंगे। याद करो, अगर गिर गए, माथा
मदरबोर्ड है, पूछना वहां कंप्यूटर से बताएंगे, हम लोगों ने भी वही सीखा है। ये मदरबोर्ड है, ठीक है ना। अगर एक एमएम भी कुछ हो गया ना, एमएम तो मैं बहुत दूर की बात करता हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी की बात है इसके अंदर। अगर कुछ हो गया ना तो ना तुम अपने घर का किसी को पहचान सकते हो ना बाहर का किसी को पहचान सकते। ये वो मदरबोर्ड। याद रखना, पार्ट पूजा साइकिल मोटरसाइकिल का तो मिल जाएगा, लेकिन अपना पार्ट पूजा में बहुत कष्ट है। बढ़िया से ग्रीसिंग नहीं होता है, जो आर्टिफिशियल होता है, हाथ पर अगर टूट गया तो बहुत बढ़िया काम नहीं करता। इसलिए आप सभी से इस कार्यक्रम के निमित्त थी और एक अच्छे विद्यार्थी के नाते भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जो सरकार का गाइडलाइन है, झारखंड सरकार का, केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को हम सबको पालन करना है। और अगर आप यहाँ लाते हैं, बाइक लाते हैं, तो आपके विद्यालय के नोडल शिक्षक हैं। क्या नाम है आपके विद्यालय के नोडल शिक्षक का? बताइए। सड़क सुरक्षा संबंधी आपके विद्यालय के नोडल शिक्षक हैं। आपको प्रॉपर उसकी सूचना, जो भी गाड़ी लेकर आते हैं, गाड़ी नंबर, अपना नाम और प्रॉपर सूचना आपको देना है। जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बाकी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो तो, अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो कदापि गाड़ी नहीं, बाइक नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? इस बात को मानोगे कि नहीं, बताओ? मानोगे ना? तो बता दूं मैं आपके लिए, यहाँ आने का उद्देश्य ये है, इसके बाद हम लोग आपके विद्यालय के आगे कॉन्वेंट के पास या उधर एसएस बालिका के पास 2-3 दिन के बाद वहां पर लगातार जांच अभियान चलाएंगे और इसमें केवल विद्यार्थियों को ही पनिश किया जाएगा। समझ गए? उस समय फादर के पास फोन आएगा कि फादर आपके विद्यार्थी पकड़ा गया। ठीक है? तो आपको अच्छा लगेगा। उस समय यही चेतावनी है, इसीलिए बता रहे हैं, उस समय आपके ऊपर चार्जेस भी होंगे, स्कूल को भी नोटिस होगा। ठीक है ना? तो इन सब चीजों से बचना है। अपने स्कूल का, सेंट का एक अपना पहचान है पूरे जिंदगी में। तुम बड़ा आसान लगता था जब तुम लोग पढ़ते थे, कहाँ के विद्यार्थी को सेंट विद्यार्थी, तो इसकी शान, इसकी गरिमा किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, एक दो बातें मैं और थोड़ा जोड़ दूं, क्योंकि इस विद्यालय में अपना लगाव है। आप सब लोग विद्यार्थी हैं, इतने बड़े बड़े बाल देख के बड़ा खराब लगता है। क्यों भाई? ये तो पशुता का गुण है ना, ये तो पशुता का गुण है ना। हमारे समय यहाँ पकड़ा जाता था, बच्चे से बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए आप, सुना यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पकड़ा जाता था, परिवार से बैठे हुए यहाँ पर पकड़ा जाता था, खींचा जाता था, फादर यही देते थे। तो शिक्षक तो वही है, सुनो, शिक्षक तो वही है। आदेश उस समय भी था, आज भी है, बदला कौन? आप बदले। तो शिक्षक तो यहाँ क्या करते हैं? थोड़ा आप बदल लो और साथ चलो, खुद बना। समझ गए ना? एक नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर करो जा। तो मैं समय सीमा है, इसके तहत हमें अपनी बात रखनी है। मैं आप सबसे पुनः यही अपील करता हूँ कि अच्छे विद्यार्थी की तरह रहो। जब भी बाइक चलाओ, अगर तुम बाइक के लिए एलिजिबल हो, लाइसेंस है, तभी तुम बाइक ड्राइव करो। ड्राइव करने से पहले जिन पहलुओं को ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से हेलमेट, और बड़ी बात, हेलमेट आप अच्छे कंपनी का हेलमेट कर दो। हमने पुलिस से बचने के लिए 200 रुपया में तो हेलमेट आता है, घर में चले आओ। क्या फायदा है हेलमेट को पहनने का? बताओ, क्या फायदा है? अच्छे तरीके से हेलमेट, ब्रांडेड हेलमेट आप रखिए, क्योंकि मदरबोर्ड यही है ना, कपड़ा ब्रांडेड नहीं है चलेगा, हेलमेट क्या होना चाहिए? ब्रांडेड होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए, आज हम लोग इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करते हुए, आपसे आग्रह करते हुए, अपने समस्त
गुरुजनों को पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षकगण, सभी विद्यार्थी, सभी स्टाफ, सभी का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं इस जिले में जिला युवा पदाधिकारी के तौर पर पदस्थापित हूँ और सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर एक काफी महत्वपूर्ण रोल युवाओं का भी है कि हमारे अगर युवा इस चीज पर अगर पूरी तरीके से अवेयर रहेंगे तो सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर हमारे जो भी सरकार है, भारत सरकार है, झारखंड सरकार है, इनके लिए काफी इजी होगा कि अगर हमारे युवा अवेयर हैं तो सड़क सुरक्षा जैसी चीजों को इजी वे में टैकल किया जा सकता है। सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार इसको किसी भी तरीके से मतलब मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसको कम करने के लिए नए नए कानून ला रही है। कल भी शायद एक बंद फॉर्म ट्रक वगैरह का एसोसिएशन वगैरह से की ओर से बंद किया गया था। एक नए ट्रैफिक रूल्स आए थे, कोई उसका नाम बता सकते हैं? कल एक नए ट्रैफिक की रोड सेफ्टी को लेकर एक नया एक्ट आया था जो कि उस चीज के लेकर के कल कुछ बंद भी बुलाया गया था। वो ऐसे विद्यार्थी जो उसका नाम जानते हैं, सर बंद होगा तो भी जानते हैं कि इसमें हम लोग वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस को असिस्ट करने के लिए होंगे वो कहीं ना कहीं युवा ही होंगे। युवाओं को ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जारी है कि आप वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करें और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि किस तरह से हम ट्रैफिक में जब बहुत सारी रैश ड्राइविंग होती है, किस तरह की दिक्कत आती है, इस चीज को समझे और कहीं ना कहीं ट्रैफिक वॉलंटियर्स के रूप में आने वाले समय में आप काम भी करेंगे। एक ड्राइव चलाया जा रहा है जो कि आने वाले समय में चलेगा। इधर कुछ दिनों से जो यहाँ सड़क सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ी है, उसको लेकर के दुर्घटना को लेकर के, सड़क सुरक्षा को लेकर के मीटिंग किए जा रहे हैं। और जैसा सर ने बताया कि कल आप लोगों की ओर शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया है जिसमें कि स्कूली बच्चों को स्पेशली, क्योंकि यूथ का जहाँ तक बात आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है स्कूल और कॉलेज, वहाँ पर काफी यूथ है। और बेशक आज इस समय में जहाँ पहले के दिनों में साइकिल से बच्चे आना जाना करते थे, आज इस समय में दो पहिया वाहन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और मैं खुद भी ये चीज देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हेलमेट नहीं बांधते। कितने लोग ऐसे हैं जो हेलमेट नहीं बांधते? कोई हाथ नहीं उठाएंगे, बट मैं बता रहा हूँ हेलमेट नहीं बांधते। इसमें लड़कियां थी, शायद उनका बाल खराब हो गया। देखिए ऐसा है ना कि बाल खराब होता है या फिर क्या चीजें हैं, उससे हमें अपनी सेफ्टी को देखना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए कि हम अपनी सेफ्टी को देखें। तो मैंने यहाँ पर भी देखा है कुछ लोग पेपर लोडिंग में चल रहे हैं, कुछ लोग, लेकिन अभी जो नए जो नियम आए हैं एक्ट में बताया एक्ट के तहत ये सब सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मैं बता दूं जो 18 साल से कम के होंगे, जो नाबालिग होंगे, वो अगर गाड़ी ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गए और हिडन एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी तो उसकी जो गाड़ी है और गाड़ी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया, उस गाड़ी का ये पेपर भी है वो भी रद्द कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा अगले 5 साल के लिए। यूथ जो है उसका 25 साल तक कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकेगा। ठीक है, इवन इस पर अलग से जुर्माना भी लगाया जाएगा लगभग 5,000 रुपए का। इवन इंश्योरेंस के लिए भी लगभग 1,000 से 2,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान लगाया गया है। इसके अलावा हेलमेट के लिए 1,000 रुपए का प्रावधान लगाया गया है। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं अब जो नियम है भारत सरकार कहीं ना कहीं ये चीज देख रही है कि अगर बाई चांस अवेयरनेस से ये चीजों को टैकल नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम अगर जुर्माने का प्रावधान करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं जुर्माने की वजह से उस चीजों को कम किया जा सके। मैंने जहाँ तक गौर किया है, आज भी जो हेलमेट लगाने वाले आपको दिखते होंगे ना, उसमें 80% तो ऐसे होंगे जो पुलिस के डर से, जुर्माने के डर से हेलमेट बांधते होंगे, अपनी सेफ्टी के लेकर के नहीं, जुर्माने के डर से हेलमेट बांधते हैं। लेकिन एक दिन अगर आप चेकिंग में ज्यादा लगाते हैं तो देखेंगे मोस्टली लोग हेलमेट बना के चल रहे होंगे। और मैंने देखा है कभी कि जब चेकिंग अभियान चल रहा होता है तो लोग उससे पहले वाली गली से बच रहे हैं। आप बेशक उस चेकिंग अभियान से तो बच जाओगे, लेकिन आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उससे नहीं बच पाओगे। आप उस टाइम कोई आपके लिए शॉर्टकट वहां पर नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि
सड़क सुरक्षा के जो नियम है उनको हम लोग जाने, ठीक है। हर जगह पे स्पीड लिमिट दिया हुआ रहता है, हर जगह पे कहाँ तीखा मोड़ है, कहाँ दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है, सभी सुबह में आपके पार्टिसिपेट करने काफी अच्छे से एक क्विज के माध्यम से आपने थोड़े से अवेयरनेस लाने की कोशिश की थी और काफी लोगों ने इसका सही सही जवाब भी दिया। तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत जगह पे लिखा रहता है जैसे कि आगे तीखा मोड़ है, दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है, घाटी एरिया है, तो बेशक हम जब भी जाएं तो उन सब चीजों को ध्यान दें, एक स्पीड एक लिमिट में रखें, ठीक है। बेशक 30-40 से ज्यादा की स्पीड ना रखें, कहीं कहीं पर ऐसा भी है बहुत ज्यादा सड़क सही नहीं है तो वहाँ 20 की भी लिमिट होती है, तो जो स्पीड लिमिट है उसको ध्यान रखें। यहाँ पे स्टंट करके कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं स्टंट करने के लिए अगर स्पीड की जगह होती है और रोड पर स्टंट करना कोई मुझे नहीं लगता कि बीमारी है आज के युवाओं में। तो आप युवा वर्ग हैं और मुझे लगता है कि एक ह्यूमन लाइफ में सबसे एक्टिव माइंड एक युवा वर्ग का होता है, सबसे एक्टिव माइंड। शायद इससे पहले जो मतलब युवावस्था से पहले जब आप बच्चे के उम्र होते 15 साल तक के होते हैं शायद इतने होते हैं एक्टिव माइंड नहीं, और जब आप युवावस्था से जब आगे बढ़ जाते हैं तभी अभी का जो आपका युवावस्था में माइंड सबसे एक्टिव होता है। तो आप अपने प्रति सोचें इस चीज को कि सड़क सुरक्षा के प्रति जो भारत सरकार इतनी अवेयरनेस कर रही है, दूसरे देशों में इस तरह के अवेयरनेस नहीं होते। दूसरे देशों में कैसे है ना, दूसरे देशों क्या है बात हो रही थी तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे। कोलकाता जैसे सिटी इंडिया में है ना, कोलकाता जैसे सिटी में बहुत अच्छे ट्रैफिक सिस्टम है, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक ट्रैफिक सिग्नल है, आपको वहां पर रेड येलो और ग्रीन लाइट इतना लिखा हुआ है, प्रत्येक में टाइम सेट है, 1 मिनट 1.5 मिनट का वहाँ पे स्टॉपेज है और वहाँ पर सभी लोग उसको फॉलो भी करते हैं क्योंकि जगह जगह पे कैमरा भी लगा हुआ है। आप अगर ट्रैफिक रूल्स को नहीं फॉलो करते थे तो आपके घर में चलाना पड़ जाएगा। और ये सिस्टम आने वाले समय में यहाँ रांची में भी आ चुका है, आने वाले समय में आपके दिल्ली का भी हो। बेशक जो 18 साल हो चुका है वो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, जो सड़क सुरक्षा के नियम है उसका पालन करें। बेशक ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही आप जो मतलब कि आप नए नए जो नियम आ रहे हैं इसके बारे में जानकारी रखें, जैसे कि हिडन रनवेज के रिगार्डिंग जो आईएनजी का भी जो ये हुआ क्या बोलते हैं अभी स्ट्राइक हुआ था, उसमें क्या था ट्रक ड्राइवर ने जो स्ट्राइक किया था उसका रीजन बता सकते हैं क्यों ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक किया था। उसमें एक प्रोविजन था, मैंने बताया ना हर चीज को बहुत स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, हर चीज में जुर्माने के प्रावधान को बढ़ाया जा रहा है ताकि क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जुर्माना का प्रावधान करना भी सही है, एक लिमिट तक सही है पर बहुत ज्यादा ना किया जाए। जैसे ट्रक ड्राइवर का एक इशू था कि उनका 10 साल तक का जेल सजा का प्रावधान था अगर उनसे कुछ इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान था जो उनके लिए काफी ज्यादा था, जिस कारण उन्होंने स्ट्राइक किया था। तो उस तरीके से ना कभी वजह वाहनों के लिए भी बहुत सारे नए बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं, चीजों में सजा भी है। तो आप उन नियमों को जाने, मैंने आप लोगों को कुछ नियम बताया जो कि आपके लिए बेसिक थे, हेलमेट से है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा आपका स्पीड से रिलेटेड है, आप अगर 18 साल से कम है चेकिंग में पकड़ते हैं के अंदर अगर आपको कार्रवाई की जाती है तो ध्यान रखिएगा उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। आप देख लीजिएगा ये मैं बात में बोल रहा हूँ ये हेलमेट बनने के अंदर आप सभी के पास मोबाइल होगा लगभग, आप वहाँ पर भी सर्च मार के देख सकते हैं। और उस नाबालिग का 25 साल तक एज तक कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकेगा। तो ये सब चीजें आपके सोचने के लिए है। इसकी बात है कि जहाँ तक पॉसिबल हो अगर घर सामने है तो कोशिश करें कि भैया वाहन का यूज ना करें। साइकिल है अच्छी चीज है, साइकिल का पैटर्न से काफी चीजें साइकिल यूज करता हूँ लेकिन हम समय के साथ साथ साइकिल का मैंने देखा है कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। साइकिल का यूज करें और भैया वाहन अगर यूज कर रहे हैं उसके जितने भी नियम है उनको जरूर से पालन करें।